हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की हमारी इस क्लास में, जहां पर हम एक ब्रांड न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो एक्चुअली ये जो चैप्टर है क्लास 10th से इसका एक लव एंड हेट रिलेशनशिप चलता है। पहले ये चैप्टर था, फिर ये नहीं था, फिर ये था, तो अभी तो आ गया है हमारे सिलेबस में। सो यस बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली बात करता है हमारे समाज में एग्जिस्ट करते हुए तीन मेजर डिफरेंसेस का। एक डिफरेंस जो कि जेंडर के बेसिस पे जब हम मेल या फीमेल बोलते हैं, दूसरा डिफरेंस जो कि रिलीजन के बेसिस पे है जहां बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर, और फिर तीसरा डिफरेंस आता है विच इज़ कास्ट, जो कि इंडिया में ही यूनिक डिफरेंस पाया जाता है। कास्ट का डिफरेंस बहुत पहले से चलता आ रहा था और अभी भी कहीं ना कहीं हम बात करें तो रूरल एरियाज में डेफिनेटली वो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ऑल्दो मैं ये नहीं बोलूंगी कि शहरों के अंदर आज भी वो सारी चीजें चल रही है, बट हाँ, रूरल एरियाज में कहीं ना कहीं दैट पर्टिकुलर थिंग स्टिल एग्जिस्ट। लोगों के दिमाग में भी हर जगह, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन एरिया हो, कास्ट वाला जो डिफरेंस है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, मैं बहुत खुश होती हूँ इसको पढ़ाते हुए, बिकॉज हर एक बच्चे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जानना अपने समाज के बारे में और उस समाज में जो डिफरेंसेस मौजूद है उनके बारे में, और क्या वो डिफरेंसेस सही है या गलत है, उन चीज़ों को समझना एट अ वेरी यंग एज इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। बिकॉज आगे जब आप बड़े होते हो ना, तो लोग कई कई बातें आपको बताते हैं, तो वहां पर आप जुडिशियसली सोच सको कि ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और चीज़ों को अपने दिमाग पे हावी ना होने दो। तो ये चैप्टर उस चीज़ के लिए पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी एक ओपिनियन फॉर्म हो सके, हमें पता चल सके कि क्या सही है क्या गलत है, ताकि कल को लोग हमें आके कुछ भी ना बताएं और हम कुछ भी मान ना लें। चलिए, तो ये तो सब मैंने बोल दिया है, बट अभी फिलहाल इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर फटाफट से बच्चा पार्टी आगे आते हैं और देखते हैं क्या बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है सोशल डिफरेंसेस रेफर टू सिचुएशंस वेयर पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड रेशियल इनइक्वालिटी। बोला जा रहा है सोशल डिफरेंस यानी कि सामाजिक अंतर जो होते हैं बच्चों, दे रेफर टू सिचुएशंस, वो ऐसी स्थितियों को रेफर करते हैं जहां पे लोगों के बीच में भेदभाव करा जाता है, किसी सामाजिक चीज के तहत, किसी आर्थिक डिफरेंस के तहत, या फिर किसी रेशियल बेसिस पर। रेशियल बेसिस यानी कि काला गोरा बोलकर, ठीक है बच्चों। तो इन सब बेसिस पर जब आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो दोज आर द सोशल डिफरेंसेस। नाउ 3 काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस, फॉर्म ऑफ सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटीज। हम ना 3 अलग अलग सोशल डिफरेंसेस की बात इस चैप्टर में करने वाले हैं। एक सामाजिक अंतर जो कि क्रिएट होता है जेंडर के बेसिस पर, आदमी औरत के बेसिस पर। एक सामाजिक अंतर जो कि क्रिएट होता है आपके धर्म के बेसिस पर, और तीसरा सामाजिक अंतर जो कि क्रिएट होता है आपकी जाति के बेसिस पर। तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। एंड बच्चों, ये ना सोशल डिफरेंस होने तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज डिफरेंस है, ऑब्वियसली मैं अलग हूं, आप अलग हो, मैं जैसे दिखती हूँ आप नहीं दिखते, आप अलग दिखते हो, आप जैसे दिखते हो आपका पड़ोसी नहीं दिखता है, आपकी जाति अलग है, मेरी जाति अलग है, मेरा धर्म अलग, आपका धर्म अलग, मैं फीमेल कोई मेल, ठीक है। डिफरेंसेस होना इज अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। डिफरेंसेस हैं, लोग अलग हैं तो डिफरेंसेस तो होंगे ही, बट कभी कभी ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये बहुत मेजर डिविजन्स क्रिएट करा देते हैं, विभाजन क्रिएट करा देते हैं समाज में, और उन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पर इनइक्वालिटी, असमानता क्रिएट हो जाती है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट शोषण होने लग जाता है, जहां पर चीजें जो है ना गड़बड़ा जाती हैं, ठीक है। तो उन्हीं डिफरेंसेस, मतलब कैसे वो डिफरेंसेस डिवीजन का फॉर्म लेते हैं, कैसे वो डिफरेंसेस इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं, कैसे वो डिफरेंसेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, बेसिकली हमें वो सारी बातें इस चैप्टर के तहत करनी है। सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन, कास्ट, नेचर ऑफ दिस डिवीजन इन इंडिया एंड हाउ इट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। तो ये जो डिवीजन है ये पॉलिटिक्स में किस तरीके से एक्सप्रेस होता है, किस तरीके से व्यक्त होता है, वो भी हमें देखना है। तो यहां तक हमें क्या बात समझ में आई, मैं एक बारी आपको समरी भी दे देती हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। देखिए बच्चों, हम ये देखने वाले हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है। लाइक डिफरेंट पीपल लिव हियर, किसी का रिलीजन अलग, किसी का जेंडर अलग, किसी की कास्ट अलग, लेकिन ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं, जब इन्हीं सोशल डिफरेंसेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, इन अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है या इनइक्वालिटी होती है, या फिर जब यही सोशल डिफरेंसेस डिविजन्स का फॉर्म ले लेते हैं, तो वो चीज़ कितनी खतरनाक हो जाती है और
किस तरीके से इन डिविजन्स को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा जाता है, मतलब जेंडर को पॉलिटिक्स में कैसे व्यक्त करा गया, रिलीजन को पॉलिटिक्स में कैसे व्यक्त किया गया, कास्ट को पॉलिटिक्स में कैसे व्यक्त करा जाता है, और अगर व्यक्त करा जा रहा है तो क्या वो एक्सप्रेशन ठीक है कि गलत है। ये सारी चीजें हम लोग पॉलिटिक्स के साथ जोड़कर देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो एक बारी मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि व्हाट ऑल आर वी गोना स्टडी इन दिस चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना स्टडी इज जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर एंड पॉलिटिक्स में बच्चों हम पढ़ेंगे कि हमने जो जेंडर डिवाइड क्रिएट कर रखा है मेल फीमेल का, उस मेल फीमेल के डिवाइड को पॉलिटिक्स में कैसे व्यक्त करा जाता है, और उस मेल फीमेल डिवाइड की वजह से औरतों ने कितना ज्यादा शोषण झेला है कितने सालों तक, वो सारी बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो धर्म के रूप पर किस तरीके से विभाजन क्रिएट करा जाता है, कम्युनलिज्म की जो विचारधारा है वो क्या कहती है, लाइक इट्स एन एक्सट्रीम फॉर्म जहां पे रिलीजन लेकर जाता है आपको, और कैसे ये सारी चीजें पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करी गई हैं वो भी देखेंगे। और लास्टली हम जो इंडिया में यूनिक डिवीजन पाया जाता है कास्ट का, और कास्ट को पॉलिटिक्स में कैसे एक्सप्रेस करा जाता है वो सारी बातें करेंगे। सो 3 टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, बहुत ही मजा आपको आने वाला है, क्योंकि ना ये सारी चीजें हम एनकाउंटर करते हैं ऑन अ डेली बेसिस अराउंड अस, और बहुत सारी चीजें हम अपने घरों में भी सुनते हैं इन सभी डिफरेंसेस और डिविजन्स के बारे में। तो आप लोगों को काफी रिलेटेबल चैप्टर ये लगने वाला है और काफी जरूरी भी है। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में पहले टॉपिक के साथ, विच इज जेंडर एंड पॉलिटिक्स।